चीन का पड़ोसी देश वियतनाम आजकल भारत के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में लगा हुआ है, क्योंकि वियतनाम की गर्दन भारतीय सरकार के हाथों में लग चुकी है। अब ये चक्कर वैसे तो चीनी कंपनीज को काटने चाहिए थे, पर क्योंकि वियतनाम के गले में चीन की हड्डी अटक चुकी है, इसलिए मजबूरी की वजह से वियतनाम को भारतीय मार्केट में एक बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। हुआ ये है कि वियतनाम में बेस्ड कंपनीज भारत में सामान नहीं बेच पा रही, क्योंकि भारतीय सरकार ने वियतनामीज मैन्युफैक्चरर्स को सर्टिफिकेट देने बंद कर दिए हैं। अब ये सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं किए जा रहे, इसके पीछे चीन का हाथ माना जा रहा है। पूरी अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आज हमें आपकी काफी ज्यादा जरूरत है और आपके 1 सेकंड में किए गए सब्सक्राइब से आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। मेन खबर यह है कि वियतनाम की करीबन 2 दर्जन से ज्यादा कंपनीज आज BIS सर्टिफिकेट के इंतजार में बैठी हुई हैं। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इस क्वालिटी सर्टिफिकेट के मिले बिना वियतनामी कंपनीज भारत में सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, स्पेशली स्टील से बने गुड्स, जिसके लिए इस क्वालिटी सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। करीबन 1 साल से वियतनाम की कंपनीज इस सर्टिफिकेट का वेट कर रही हैं और कई बार इसकी शिकायत भारतीय सरकार से की जा चुकी है, पर ऐसा लगता है कि सरकार भी वियतनाम की शिकायत को सुनना नहीं चाहती। इन 26 वियतनामी कंपनीज में कुछ चाइना बेस्ड कंपनीज भी हैं, जिन्हें भारत में बैन किया जा चुका है। इसलिए ये कंपनीज वियतनाम के जरिए भारत में अपने स्टील प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश में है। असल में जब चीनी कंपनीज पे बैन लगा दिया गया, तो वियतनाम ने चीन की जगह ले ली और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब भारतीय कंपनीज ने इसकी शिकायत सरकार से की, तो सरकार ने भी वियतनाम का इलाज करने की ठान ली। यही वजह है कि वियतनाम अब अपनी एप्लीकेशन जगह जगह बांट रहा है। आपको बता दें कि वियतनाम भारत को हर साल करीबन 8.8 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत वियतनाम को अराउंड 6 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट कर पाता है। जिन 26 कंपनीज को भारतीय सरकार ने लटका के रखा हुआ है, उनमें पॉलिएस्टर, बैटरीज, टायर्स, केमिकल्स और खिलौने बनाने वाली कंपनीज हैं। जांच में ये पाया गया कि वियतनामी कंपनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान भारत को एक्सपोर्ट करने लगी थी, जिनसे भारतीय इकोनॉमी को हर महीने करीबन 4 मिलियन डॉलर्स का घाटा हो रहा था। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के बीच भारत में स्टील का इंपोर्ट बढ़ गया था और इस बीच भारत ने अराउंड 8 मिलियन टन स्टील का इंपोर्ट किया। आपको बता दें कि आज की डेट में वियतनाम कोरिया, चाइना, जापान के बाद भारत को स्टील एक्सपोर्ट करने वाला चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है और हर साल करीबन 1 मिलियन टन स्टील का एक्सपोर्ट भारत को करता है। दरअसल वियतनाम कई सालों से भारत के साथ साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गलत इस्तेमाल कर रहा था, जिसे भारत चाह के भी खत्म नहीं कर सकता। इसलिए सर्टिफिकेट इशू न करने के प्लान बी को एक्शन में लाया गया। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीन के घरेलू मार्केट में स्टील की डिमांड कम हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के स्टील प्रोड्यूसर्स को नए मार्केट की तलाश है और भारत चीन के लिए सबसे बेहतर मार्केट है। यही वजह है कि चीन वियतनाम का इस्तेमाल करके भारत में अवैध रूप से स्टील की डंपिंग कर रहा है और न केवल वियतनाम बल्कि कई और एशिया के देश इसमें चीन की मदद कर रहे हैं। चीन के सपोर्ट की वजह से आज वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत से काफी आगे निकल चुका है। जाहिर तौर पे 14 बिलियन डॉलर्स के बायलैटरल ट्रेड में वियतनाम का पलड़ा भारी है, लेकिन इसे बराबर करने के लिए ही वियतनाम को शायद चक्कर कटवाए जा रहे हैं। खैर, हमारे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश कितनी भी चालाकी दिखा ले, भारत पॉलिटिक्स और कूटनीति में विश्व का बाप है। हमसे सहमत है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।